नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी CHC गांधीपड़ी से। 23 सितंबर की रात को डॉक्टर पंकज CHC पर ऑन कॉल थे। चूँकि डॉक्टर पंकज की पहली ऑन कॉल नाइट थी, इसलिए उनका मनोबल ठीक रहे और आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो, इसलिए मैं डॉक्टर पंकज के साथ ही वहीं पे CHC पर ही रुका था, न कि मेरे क्वार्टर पे जाके मैं सोया था। रात को लगभग 1 बजे सरपंच प्रतिनिधि सतवीर धायल, उसके छोटे भाई विक्रम और चिड़ियागंदी का ही दाऊद नाम से एक लड़का, तीनों नशे की हालत में लगभग रात को 1 बजे हॉस्पिटल आए। स्टाफ के जगाने पर डॉक्टर पंकज उनको देखने गए और लगभग 1-2 मिनट बाद डॉक्टर पंकज आए कि बॉस, मैंने उनको ग्लूकोज स्टार्ट करवा दी है और इंजेक्शन का बोल दिया है, आप एक बार भी आप प्लीज़ देख लीजिए। उनके आग्रह करने पर मैं गया, देखा तो उनके जो सतवीर घायल है, उनकी हाथ पे जैसे फुंसी के अपने अगर रप्चर हो जाए तो उनके अगर ब्लीडिंग होती है, एक दो बूंद एकदम धीरे धीरे ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने उनको जाके बोला कि चलो कोई ना, हम ट्रीटमेंट कर देंगे। तो दाऊद बोला कि कोई ना का क्या मतलब है। मैंने कहा कोई ना मतलब भी आराम से, आप चिंता मत कीजिए, इतनी सीवियर ब्लीडिंग नहीं है। सीवियर क्या मतलब है, इसका तो खून इतना बह रहा है। मैंने कहा इतना नहीं बह रहा, बूंद बूंद आ रहे हैं, हम आज इलाज करते हैं, आप रुकिए। तो इतने में बोला कि तू है कौन और है कहाँ से। तो मैंने कहा कि मैं गांधीबड़ी से हूँ, मैं कर्णपुरा से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। तो सतवीर बोलते हैं कि अगर कर्णपुरा से हो तो क्या हमें मारोगे क्या। तो मैंने कहा मारने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, आपने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने बता दिया। इसके बाद बोले कि तुम लोगों को ट्रीटमेंट करना नहीं आता है। मैंने कहा मैं अभी इंजेक्शन आपको लगवा देता हूँ। कि एक डॉक्टर तो बोल रहा है कि ग्लूकोज लगा दो, दूसरा बोल रहा है इंजेक्शन लगवा दो, तुम करना क्या चाहते हो। मैंने कहा उसी ग्लूकोज के अंदर इंजेक्शन लगेगा, आप थोड़े से अगर निश्चिंत रहेंगे तो हम आपका इलाज कर देंगे। इतने तक वो दोनों खड़े हो गए और माँ बहन की गाली देके गाली गलौज करने लग गए कि हमें यहाँ ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है। मैंने उनको कहा कि अगर आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है या आपको हमारे ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको हायर सेंटर पे भादरा रेफर कर देते हैं। वहाँ पे फिजिशियन है और अन्य भी दूसरे डॉक्टर है, ऑन कॉल आपको मिल जाएंगे, हम आपको वहाँ रेफर कर देते हैं। इसके लिए जो रेफर कार्ड थे वो OPD में हमारे थे। OPD की जो चाबी थी वो 2-3 मिनट मिली नहीं। इसी का मुद्दा उन्होंने फिर से बना लिया कि आप लोगों को तो आपको चाबी का ही पता नहीं है, पीछे आधे घंटे से आप चाबी ढूंढ रहे हो। और मैंने उनको ये भी समझाया कि हमारे इंजेक्शन रूम में इंजेक्शन होते हैं, DDC में जहाँ पे से दवाइयाँ बांटी जाती है वहाँ पे कभी इंजेक्शन नहीं रखे जाते हैं, वहाँ से सिर्फ रेफर कार्ड ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी। तभी मैंने डॉक्टर पंकज को मैंने बोला कि आप यहाँ पे हाथापाई हो सकती है, आप वीडियो बना लीजिए। तो उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो उनके साथ आए दाऊद ने वापस जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर दिया और मेरी तरफ ऐसे गुस्सा कर करके आने लगे। मैंने कहा आप थोड़ा दूर रहिए, मुझसे इसी बात मत कीजिए। ऐसे करके जब मैं इंजेक्शन रूम में इंजेक्शन भरने के लिए जब जाने लग गया तो वो मेरे पीछे पीछे आए और इधर पंकज भी साथ में, तो उनका फ़ोन छीन लिया, मेरा फ़ोन भी छीनने लगे। और उसके बाद के अंदर जो सतवीर दायल, उन्होंने कहा कि अगर आपको खून का मतलब नहीं समझ में आता है तो मैं आपके थप्पड़ मारता हूँ, आपके कान में से खून आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतने में दाऊद ने कहा कि तू कह रहा है क्या कि मैं थप्पड़ नहीं मार सकता, अभी देख मैं तुझे थप्पड़ मारता हूँ। मैंने उनको कहा यार, न तो खून निकलने की बात आ रही है, न थप्पड़ मारने की बात आ रही है, कि तू कह रहा है क्या संजीव को फोन करूंगा। तो मैंने कहा मैंने संजीव का भी नाम नहीं लिया, मैंने थप्पड़ का भी नाम नहीं लिया। और इसी बीच में जब हाथापाई होने लग गई तो वहाँ पे इंजेक्शन रखे थे, वो इंजेक्शन गिर गए और मैं वहाँ से निकलकर पीछे की तरफ, हॉस्पिटल के पीछे की तरफ जो कैमरा लगा है वहाँ पर आ गया, कि जिससे कि अगर कोई बात होती है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद मैंने जो गांधीबड़ी चौकी है वहाँ पे मैंने 8 से 10 कॉल किए, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने प्रशासन को कॉल किया, SDM मैडम को कॉल किया, उनसे तुरंत रिस्पॉन्स मिला और मैडम ने कहा कि अभी हम पुलिस भिजवाते हैं। और मैंने गांधीबड़ी सरपंच को भी कॉल किया, उनके द्वारा भी कॉल नहीं उठाया गया था। 10-15 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद जो चौकी पुलिस आई, पुलिस के आने के बाद जब मैंने कहा पुलिस आ गई है, तो उनमें से किसी एक ने कहा कि इनके बुलाने से नहीं, पुलिस हमारे बुलाने से आई है। और 10-15 मिनट तक दोनों सतवीर दायल और वो उनके साथ जो दोनों थे वो सब हमें उनकी पुलिस के सामने गाली देते रहे। लेकिन पुलिस भी उस टाइम मूक दर्शक बनी थी। उसके बाद 10-15 मिनट बाद जो बिरहानी पुलिस आती है, बिरहानी पुलिस ने आके उन लोगों को
उन लोगों को समझाया और उसके बाद उन्होंने गालियां देनी बंद की और उसके बाद वो उनको मतलब समझाइश करके उनको भेज दिया। इतनी जो सारी ये जो बात हुई इसके अंदर उनके द्वारा कहा गया है कि हम शाम से वहां थे। नहीं, वो शाम से नहीं थे, वो रात को 1 बजे आए थे। हमारे कैमरा के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग है, यहाँ हम भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक जो दवाइयों वाली है वो चाबी नहीं मिली, तो हम वहां पे इंजेक्शन लाने के लिए वो चाबी नहीं ढूंढ रहे थे। दूसरी बात, कोई भी आधे घंटे की बात नहीं थी, 2-3 मिनट की बात थी, उसके अंदर अंदर हमें चाबी मिल गई और वहां से हमें लाना था रेफर कार्ड, न कि कोई दवाई या इंजेक्शन कुछ लाना था। हम वहां पे रेफर कार्ड लाने के लिए वो चाबी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम वहां पे रेफर कार्ड रखते हैं इसलिए। और हम टाइम पे आ गए थे, हमारे पास कैमरा की रिकॉर्डिंग है। पेशेंट के आते ही अगले 1-2 मिनट के अंदर डॉक्टर पंकज चले गए थे और जैसे ही डॉक्टर पंकज ने मुझे जगाया उसी के 1 मिनट में मैं वहां पे चला गया था। न हमने बलवान पुनिया जी, माननीय विधायक बलवान पुनिया जी के बारे में कोई बात की, न हमने माननीय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल के बारे में कोई बात की। इसको जबरदस्ती राजनीतिक रुख दिया जा रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रात को हमारे द्वारा सर्विस हम जितनी दे सकते हैं हमने सर्विस दिया है। हमारा स्टाफ एनी टाइम 24 आवर अवेलेबल रहता है। हम भी वहां थे। अगर मुझे वहां से अगर उन्होंने कहा है कि जो दूसरा डॉक्टर आधे घंटे नहीं आया, मैं तो ऑन कॉल था ही नहीं। अगर मुझे आना ही नहीं होता था, अगर मुझे उठने में परेशानी होती तो मैं ओपीडी रूम में क्यों सोता, मैं तो अपने क्वार्टर में जाके सोता, मुझे कोई जगाता ही नहीं। क्योंकि ड्यूटी रूम पे ऑन ड्यूटी तो डॉक्टर पंकज थे, मुझे इस बात की कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो अपने क्वार्टर में जाके सोता। तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एकदम निरर्थक है। हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, हमारे सारे कैमराज ऑन हैं, उनके अंदर पूरा रिकॉर्डिंग है। इसलिए जो भी गांधीपीढ़ी की जनता है उससे मेरा निवेदन है कि जो भी अगर वो संजीव जी के बारे में या बलवान जी के बारे में कुछ भी अगर उनका स्टेटमेंट आ रहा है तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।